प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो यहां पे कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवा दीजिए, मतलब बता दीजिए ताकि उसे पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस आ सके। तो देखो, अब मैं क्वेश्चंस मैंने नहीं सेट किया है या मैं क्वेश्चन नहीं सेट करता हूं यूनिवर्सिटी का पेपर, तो बस मैं एक आइडिया लगा सकता हूं आपके मॉड्यूल वाइज। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे है। पहला क्वेश्चंस आपका दिया गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चंस है डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करना, साइबर एथिक्स को डिफ़ाइन करना, कोड ऑफ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करना, पिलर ऑफ प्रोफेशनलिज्म को बताना कि क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी एथिक्स, एथिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे जो है आपको बताना है। व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स, इंजीनियर्स के लिए मोरली रिस्पॉन्सिबल फीचर्स, जनरल फीचर्स क्या हैं उसको यहाँ पे बताना। डिस्कस टेंडर एंड टाइप्स, टेंडर और उसके टाइप्स को डिस्कस करना। इन लिस्ट एंड एक्सप्लेन सेवरल वेज इन विच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का कौन कौन से तरीक़ाएँ हैं उसको यहाँ पे इन लिस्ट करना। एक्सप्लेन द टर्म टेम्पररी इम्प्रेस्ड, टेम्पररी इम्प्रेस्ड जो टर्म है इसको एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन द टर्म आर्बिट्रेशन और टाइप्स, आर्बिट्रेशन और उसके टाइप्स को क्या करना, एक्सप्लेन करना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट इज़ टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर क्या है और टेंडर डॉक्यूमेंट क्या है। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड लेबर, एथिक्स और लेबर के बीच में क्या जो है आपका एक रिलेशंस है वो आपको जो है यहाँ पे बताने हैं। हाउ डज जनरेशनल डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट ऑफ वर्क प्लेस, क्या जनरेशनल डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर द एथिकल प्रोज एंड कॉन्स, यानी मेरिट और डिमेरिट क्या है फॉर बैंकिंग फर्म गिविंग देयर स्पेशल क्लाइंट्स प्रिविलेज्ड स्टैंड इन हॉट IPO ऑक्शंस में है, तो उसका एथिकल क्या प्रॉफिट या लॉस होगा वो बताना है। उसके अलावा यहाँ पे है डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एथिक्स विद इन कारपोरेशंस। उसके बाद क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स कैन हेल्प द शेयर होल्डर इन सोसाइटी, इसको जस्टिफाई आपको करना है। उसके बाद डज साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर सपोर्ट साइकोलॉजिकल इक्विज्म, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। व्हाट इज़ मीन्ट बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इलुस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स, और डिफरेंस बताना है एक्चुअल और पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ट बाय इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स से क्या समझते हो उसके बारे में बताना। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी है ना, स्टडी में क्या क्यों इम्पोर्टेंस है एथिक्स, है ना, एथिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है वो, है ना। यहाँ पे एथिक्स कर लीजिएगा इट के जगह पे, है ना, इट के जगह पे क्या कर लीजिएगा, एथिक्स कर लीजिएगा, एथिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके। डिस्कस एनी वन इन्वायरमेंटल इशूज़ फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स का व्यू पॉइंट क्या इशूज़ है इन्वायरमेंट में वो आपको जो है बताना है। उसके बाद NBC एक्ट जो 2017 का है उसे एक्सप्लेन करना है विद फीचर्स। रेरा एक्ट क्या होता है उसको डिस्कस करना। ADR क्या होता है, क्या समझते हैं ADR से, वो आपको बताना है। राइट द स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट, पेटेंट ऑब्टेन करने का क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको बताने हैं। कुछ टर्म्स हैं जिसे आपको डिफाइन करने हैं नॉर्मली, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट,
प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग एथिक्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन एंड लॉ, प्राइम कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड, रोल ऑफ लेबर इन सिविल इंजीनियरिंग, इन सभी को जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आपको जानने ज़रूरी है। आप इन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल हैं उस नोट्स के थ्रू। इन सभी का क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा 1 बाय 1 देने की। बाकी आप लोग खुद से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपको आने वाले समय में और भी दिए जाएंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का और भी अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।